साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी साथी बिल्कुल लगे होंगे। आज हम लोग देखेंगे साथी, संधि टॉपिक चल रही है आपकी, और संधि टॉपिक में आज हम देखेंगे व्यंजन संधि। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने संधि जो स्वर संधि के भेद थे पांचों, उसको कंप्लीट कर लिया। साथी आप अगर नहीं देखे हैं उस क्लास को, तो बिल्कुल जाके उस क्लास को आपको देखना चाहिए, क्योंकि संधि की जो 3 क्लास हो चुकी हैं, 4 क्लास हो चुकी हैं साथी। उन 4 क्लासों में हमने पूरी तरीके से संधि के एक एक, चाहे गुण संधि हो, चाहे वो वृद्धि संधि हो, चाहे वो अयादि संधि हो, चाहे अड़ संधि हो, चाहे सबसे पहली संधि दीर्घ संधि हो, उन सभी संधियों को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में, और कोशिश रहेगी मेरे भाई 1 से 2 वीडियो में ये व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लें। तो साथी एक बार जो भी साथी पहली बार आए हुए हैं वो एक बार सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और अन्य अपने दोस्तों और अपने भाइयों तक, अन्य साथियों तक। ठीक है भाई, अब आज हम लोग देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली टॉपिक आज हमारी हो जाएगी, इसमें से पहली क्लास इस पे क्या होगी, संधि की। और संधि में क्या करेंगे आज हम कंप्लीट, तो बोलोगे सर आज हम कंप्लीट कर लेंगे इसमें से व्यंजन संधि। क्या कंप्लीट करेंगे भाई, व्यंजन संधि कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, कौन सी संधि कंप्लीट कर लोगे भैया, बोलोगे सर व्यंजन संधि कंप्लीट कर लेंगे हम। देखो भैया व्यंजन संधि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को आगे भी कंटिन्यू करते हैं हम लोग और देखेंगे इसमें। सबसे पहली आप एक हेडिंग ही बनाएंगे व्यंजन संधि की। क्या लिखेंगे हेडिंग सर, लिखेंगे हेडिंग व्यंजन संधि। आराम आराम से नोट्स को बनाते हुए चलेंगे आप, है ना भाई। अपनी नोट्स को साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलेंगे और थोड़ा अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है उसके बारे में भी हम देखते हैं। पहले आप हेडिंग बनाएंगे व्यंजन संधि। देखना भाई, व्यंजन संधि जो होता है उस ये आपको पता होना चाहिए, जो व्यंजन संधि होती है उसमें व्यंजनों का संयोग होगा या फिर स्वरों का मेल होता है। जब किन्हीं दो व्यंजन का मेल हो जाए, या किन्हीं एक व्यंजन और एक स्वर का मेल हो जाए, या एक स्वर एक व्यंजन का मेल होता है, वहां पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। अगर इसकी मैं परिभाषा कहूँ, जब व्यंजन के साथ व्यंजन, यहाँ पे इसकी परिभाषा की बात की जाए, लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे भाई, जब व्यंजन वर्ण के साथ, जब व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, जब व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण का, या स्वर वर्ण का संयोग होता है, संयोग होता है, तो वहां व्यंजन संधि होती है। वहां पे कौन सा होगा भैया, तो बोलोगे सर वहां पे व्यंजन संधि होगी, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। जैसे एक एग्जाम्पल्स के सहारे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, वहां पे व्यंजन संधि होती है। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल से एक उदाहरण देखने का प्रयास किया, जैसे भैया एक उदाहरण यहाँ पे हम देखें, तो उदाहरण क्या होगा। एक उदाहरण मैं आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट जगत, देखो ध्यान से, जगत ये हो जाएगा सर, और ये देखो ईस हो जाएगा। अभी आपको कोई रूल्स नहीं पढ़ना है, अभी किसी रूल की बात नहीं कर रहा हूं, बस इतनी बात याद रखना। सर यहाँ पे क्या होगा, बोलोगे भैया यहाँ देखो जो लिखा हमने ना, ये एक उदाहरण लिखा, जगत प्लस ईस, और जगत प्लस ईस को जो हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो भैया याद रखना जो ता है वो दा में कन्वर्ट होगा, जो ता है वो दा में। अभी रूल याद रखना, जो ता है वो किस में कन्वर्ट होगा, दा में कन्वर्ट होगा। तो याद रखना भैया, क्यों, क्योंकि ता था, देखो च छ ज झ, जिसे का होता है क च ट त प, उसके बाद कोई भी स्वर वर्ड वर्ड आता है तो अपने आप का यह तीसरा हो जाता है। अभी मैं रूल पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आप शानदार तरीके से करेंगे। लेकिन मेरे भाई अभी तक आप क्या करेंगे, अभी बस बिल्कुल इसको एक उदाहरण तौर पे रखेंगे कि भैया ये जो ता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलोगे साथी ता के बाद ये जो ता वर्ड है, यदि हम यहाँ से भैया ता के साथ ई का मेल करवाएंगे, तो ये देखो ता अपने आप में किस में कन्वर्ट होगा, दा में।
याद रखना ता किस में कन्वर्ट होगा भैया, दा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ता दा में कन्वर्ट होगा, ता दा में कन्वर्ट होगा तो देखो क्या बनेगा, बोलोगे सर ये जग तो होगा ही, और ता किस में कन्वर्ट होगा, दा में, और दा पे बड़ी की मात्रा लगेगी, जगदी हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा भैया, सा। इस तरीके से आपका बनेगा जगदीश। अभी कोई रूल आप नहीं सीखे हैं तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल आपकी नई क्लास है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से सीख रहे हैं भाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बस ये आया, इसको एक वाक्य समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। कोई और मैं लिख देता हूं सर, सत प्लस आनंद। क्या लिखता हूं, ध्यान से देखना, एक वर्ड गया सत प्लस आनंद लिख दिया गया। देखो ध्यान से भाई, सत प्लस आनंद की अगर हम बात आपसे करते हैं तो देखो सत प्लस आनंद में क्या होगा, सत प्लस आनंद में क्या होगा, बोलोगे सर सत, सॉरी सद लिख दिया, यहाँ पे ता रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा भैया, सत रहेगा। देखो ये सत वर्ड है, देख रहे हो ना। अब इस ता को देखो, और यहाँ पे बड़ा की मात्रा, ता किस में कन्वर्ट होगा सर, दा में हो जाएगा, और ये मात्रा है कि सदा बन जाएगा, तो ये सदा हो गया, और पीछे क्या सर नंद लिख जाएगा, तो ये बन जाएगा सदानंद। ये क्या बन जाएगा भैया, सदानंद बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अभी हम रूल्स पढ़ेंगे। एक चीज और याद रखना, क्या आपसे पूछा जाए क्या व्यंजन संधि का कोई प्रकार होता है, क्या कुछ प्रकार के होते हैं व्यंजन संधि, तो जवाब देना भैया व्यंजन संधि का कोई प्रकार नहीं होता है। व्यंजन संधि कुछ नियमों के अनुसार चलती हैं, कुछ नियमों के, कुछ रूल्स के अनुसार ये चलते हैं। तो देखो जैसे हम कुछ लिखेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियम, उन्हीं नियम के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग ही बना लेंगे व्यंजन संधि के कुछ नियम, एक लिखेंगे पॉइंट, व्यंजन संधि के कुछ नियम लिखना भैया, व्यंजन संधि के, व्यंजन संधि के कुछ नियम, व्यंजन संधि के कुछ नियम, ठीक है भाई, व्यंजन संधि के कुछ नियम। और व्यंजन संधि के कुछ नियम में क्या लिखेंगे, जैसे देखो नियम नंबर पहला लिख लो, नियम नंबर पहला कौन सा नियम है उसको देखो ध्यान से, नियम नंबर पहला है ना भाई। लिखने की तो बहुत बड़ी बड़ी बात आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे भाई लिखना वही है जो जरूरत है। जैसे क्या लिख लो, ये क लिख लो, देखना ध्यान से, क, उसके बाद च, सब पे हलंत लगा लेना, क च, टा पे भी हलंत लगाना, क च ट, ता, और क्या लिखोगे सर, पावर लिखेंगे, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड। क्या हो गया साथी, बोलोगे भैया ये हो गया प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का पहला, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड है। अगर प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ड के बाद, याद रखना, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले पहले वर्ड के बाद कोई भी स्वर आ जाए, क्या लिखोगे भैया, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ड के बाद कोई भी स्वर आ जाए, या उसी वर्ग का तीसरा या चौथा में से कोई भी वर्ड आ जाता है, और या फिर याद रखना या रा ला वा आ जाए। क्या हमने बोला, याद रखना मेरे भाई, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ड के बाद क्या आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए, कोई भी मेरे भाई, कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए, ठीक है। स्वर में 11 स्वर होते हैं, उन 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आ जाए, अगर इसके बाद हर वर्ग का, माने प्रत्येक वर्ग का आप लिख पाओगे, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का मेरे भाई, प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आ जाए, ध्यान देना, तीसरा या चौथा वर्ड आ जाए, तीसरा या चौथा वर्ड वर्ड आ जाए, है ना, तीसरा या चौथा वर्ड आ जाए, या फिर क्या लिखोगे भाई, या फिर लिखेंगे या रा ला वा में से कोई आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए मेरे भाई, वाह आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है, तो भैया क्या होगा, बोलोगे साथी, अब ध्यान देना, ये बहुत ही शानदार रूल्स हो जाएगा। क च ट त पा के बाद कोई भी स्वर आ जाए, नहीं स्वर आता है तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड आ जाए, ये भी नहीं आता मेरे भाई तो या रा ला वा में से कोई एक आ जाए। तो ये जरूरी नहीं कि सब एक ही साथ आएंगे, इसमें से कोई एक आएगा, अगर कोई ऐसा एक आ रहा है तो का अपने आप के तीसरे में बदलेगा, और जब का सर अपने आप के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, अर्थात याद रखना अपने आप के किस वर्ड में बदलेगा, तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, प्रत्येक तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, ठीक है, अपने ही तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। तो आप बताएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सर तीसरे में बदलने का तात्पर्य क्या है भैया, का किस में जाएगा, गा में जाएगा,
का किस में चला जाएगा, गा में चला जाएगा। सर चा तो बोलोगे चा छ जा में जाएगा, किस में, जा में मेरे भाई जाएगा। टा की बात करेंगे तो ट ठ ड में आ जाएगा, देखो ध्यान से, किस में आएगा, डा में आएगा। तो ता की बात करूंगा तो बोलोगे सर ता थ, और ये हो जाएगा दा में आएगा, और यहाँ देखो प फ ब, और ये किस में आएगा मेरे भाई, बा में आ जाएगा। इस तरीके से आप बना ले जाओगे, इस तरीके से बना ले जाओ। जैसे एक एग्जाम्पल्स में इसके सामने लिखने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल्स लिखता हूं सर, दिक प्लस अंबर। उदाहरण लिखेंगे आप, एक एक उदाहरण बिल्कुल करते चलेंगे। क्या उदाहरण हो जाएगा सर, दिक प्लस अंबर। पहला लिखो आप, क्या लिखोगे, दिक प्लस अंबर, ध्यान से लिखना। दिक प्लस क्या लिखोगे भैया, अंबर लिखोगे, ध्यान से देखो, दिक प्लस अंबर। अब यहां देखो क्या है भैया, इस देखो का आया ना, अंतिम वर्ण क्या सर, यहाँ पे तो एक का आया, तो का चा टा ता पा वैसे कोई आ सकता है, तो यहाँ पे का आया हुआ है। और ये देखो पहला वर्ण क्या मिला भैया, स्वर मिला। पहला वर्ण क्या मिला, स्वर मिला। तो ये जो का है, ये का है तीसरे में बदलेगा। ये का किस में बदलेगा, बोलोगे तीसरे में बदल जाएगा। और तीसरे में मेरे भाई बदलेगा, जब बदलेगा तो क्या होगा, बोलोगे सर तीसरे में बदलेगा तो गा बन जाएगा। तीसरे में बदलेगा तो गा बन जाएगा। इस प्रकार जब इसकी संधि हम बनाएंगे तो सर का के जगह पे गा बना देंगे, तो लिखोगे सर द, और दा के गा के जगह पे क्या लिखोगे सर, का के जगह पे क्या लिखोगे, गा लिख दोगे। सर हलंत वाला गा है, हलंत लगाओ, लेकिन ये आ की मात्रा आएगा तो ये पूरा हो जाएगा। और देखो माँ बर, तो ये हो जाएगा क्या वर्ड, बोलोगे सर ये दिगंबर वर्ड हो जाएगा। बोलो भाई ये कौन सा वर्ड हो जाएगा सर, ये दिगंबर वर्ड हो जाएगा। और भी मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं, एक और उदाहरण लिखना, एक दूसरा उदाहरण लिखना मेरे भाई, क्या, वाक धन ईस। क्या लिखोगे साथी, लिखेंगे भैया वाक, वाक धन ईस लिखेंगे। देखो ध्यान से, वाक धन ईस लिखेंगे। बताओ इसका क्या बना ले जाओगे, बोलोगे सर यहां देखो ये तो का वर्ड आया, और का के बाद यहां पे क्या आया है, तो साथी यहां पे स्वर आया है। बोलो भाई क्लियर है ना, यहाँ पे क्या आया, स्वर आया है। तो ये का किस में कन्वर्ट होगा भैया, बोलोगे का गा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये कव्वा, और ये गा यहाँ आएगा, हलंत लगा है, तो सर वा ई की मात्रा लगेगी तो बनेगा वागी, और लास्ट में क्या साथी हो जाएगा, यस। तो इसका क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वागीस हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ ना, क्या आप समझ पा रहे हो, वागीस हम बदल ले जाएंगे नहीं, बोलो बदल ले जाओगे कि नहीं बदल ले जाओगे, ये बताओ मुझे। क्लियर है ना भाई, आप किसी भी की दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक और वर्ड लिखते हैं सर, ऋक धन वेद, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया है, ऋक, ऋक धन वेद लिखने, बताओ क्या बनाओगे इसका, बोलो साथी इसको बनाओ, क्या बनेगा सर, इसको देखो बनाते हैं। वहां पे मात्रा आई तो बना लीजिए, लेकिन अब यहाँ में मात्रा नहीं है सर, ये का के बाद ए की मात्रा है। ए की मात्रा का मतलब ये भी तो एक स्वर है, ए ओ ये भी एक स्वर होता है। तो का के ऊपर क्या ए की मात्रा लगाएंगे, नहीं भैया, वा पे ऑलरेडी वो लगा हुआ है, तो हम उसको नहीं लगाएंगे। तो क्या लिखोगे सर, देखो ध्यान से, वो कहाँ लिखेंगे, तो बोलोगे सर ये अभी देखो अगर तोड़े तो वा के बाद मात्रा है, वा के बाद मात्रा सर या र ला वा आया इसमें, देखो या र ला वा, का के बाद वा वर्ड आया है। इस वजह से बोलोगे सर जो री है और ये का है ये गा होगा, और ये वेद लगाएंगे तो ऋग वेद में गा देखो आधा होता है, गा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधा हो जाएगा। बोलो साथी यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, ये आप मेरी बात समझ पाए कि क च ट त पा के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है, या हर वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है, या फिर मेरे भाई या रा ला वा में से कोई भी एक आ जाएगा, तो वो वर्ग का वर्ण या चा, देखो का किस में बदलेगा सर, का गा में बदलेगा, चा किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, टा किस में बदलेगा सर, डा में, ता किस में, द में, और पा किस में बदलेगा, बा में। बताओ यहाँ तक क्लियर है ना मेरे भाई। जो भी साथी सेशन में पहली बार आए हुए हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अन्य सभी साथी तक एक बार वीडियो को मेरे भाई शेयर करेंगे। आ जाते हैं आगे, आगे बढ़े, ढेर सारे एग्जाम्पल्स को लिखते हैं, सब एग्जाम्पल्स का आप जवाब देते चलना। चलो आगे, ये 3 एग्जाम्पल्स हमने लिखा, चौथा एग्जाम्पल्स आप देखेंगे और बताएंगे। जैसे सर ऋक धन वेद लिख दिया, ऋग्वेद हो गया। एक लिखो मेरे भाई, चौथा लिखो वाक धन जाल। क्या लिखोगे सर, वाक धन जाल लिख लो, ध्यान से देखो, वाक धन जाल लिख देता हूं। अगला लिखो भैया पांचवा, एक और लिखना, पांचवा लिखेंगे सर दिक धन भ्रम। क्या लिखते हैं, दिक
धन भ्रम लिख देते हैं। ध्यान से देखो, दिक धन भ्रम हो जाएगा। और लिखो मेरे भाई अगला लिखते हैं छठवां, और वो हो जाएगा क्या, वाक धन जाल हो गया, दिक धन भ्रम हो गया, दिक धन गज लिख दो। देखो लिखो भैया, दिक धन गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिक धन गज हो जाएगा। सातवां लिखना, क्या लिखोगे सर, दिक धन बनाते क्या, दर्शन। दिक धन क्या बना दो साथी, दिक धन दर्शन बना देते हैं। आठवां लिखेंगे मेरे भाई, दिक धन क्या बना देते हैं साथी, दिक धन हम अंत बना देते हैं। हो जाएगा ना, कर ले जाओगे सर। एक और नौवां लिखिएगा, और नौवां क्या हो जाएगा सर, दिक धन ज्ञान लिख लो। क्या लिखोगे सर, दिक धन ज्ञान लिख ले जाओगे। ठीक है, आगे और लिखो भैया, यहाँ पे 10वां लिखो, 10वां लिखो सर, दिक धन वधु लिख देता हूं। देखो दिक धन वधु लिख देता हूं। बताओ यहां तक बना ले जाओगे, बताओ यहां तक बन जाएगा भैया। और भी वर्णों को लिख सकते हो भैया। 10 हो गया। 11वां वर्ड लिखेंगे आप, दिक धन, क्या लिखोगे सर, दिक धन हस्ती। देखो यहां पे लिख सकता हूं, दिक धन हस्ती। देखो दिक धन हस्ती लिख देता हूं। एक और वर्ड लिखना 12वां, दिक धन भैया लिख दो अंचल। क्या लिखोगे, दिक धन अंचल लिख देता हूं, दिक धर अंचल, है ना। बताओ ये क्लियर हो रहा ना। और भी वर्णों को लिखना चाहते हो सर, वाक धन दंड लिख देता हूं, वाक धन दंड लिख देता हूं। और भी वर्णों को आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सर, वाक धन देखो वाक धन दान लिख लो भाई, वाक धन दान हो जाएगा, है ना, वाक धन दान। और वर्ड लिखो साथी, एक और वर्ड लिखते हैं भैया, हो जाएगा दिक धन विजय। तो मैक्सिमम वर्ड आपको किसके मिल रहे हैं सर, दिक के मिल रहे हैं, दिक धन विजय। एक और वर्ड लिखना मेरे भाई, उत धन योग। देखो उत धन योग वर्ड लिख देता हूं। देखो उत धन योग। और एक लिखना दिक धन विजय हो गया। प्राक धन ऐतिहासिक, बहुत ही शानदार जवाब इसका आना चाहिए। प्राक धन क्या लिखोगे सर, प्राक धन ऐतिहासिक लिखेंगे। तो लिखो इसको, प्राक धन ऐतिहासिक। बोलो भैया, क्या आप सभी का जवाब दे ले जाओगे कि नहीं दे पाओगे? बहुत शानदार तरीके से भी भाई इसका जवाब देंगे। बोलो, ये देखो कितने बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। आप बिल्कुल इन सभी एग्जाम्पल्स से एकदम परे होंगे, आप जानते होंगे इन सबको। अगर आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई 9 बजे सुबह की क्लास में बिल्कुल लग जाइए। आप उसमें देख पाएंगे 6 से 5 से 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दी गई है। आप देखेंगे ना, तो आप वहां से हर एक वैरायटी के, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी वैरायटी के क्वेश्चनों को रखा गया है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या आप सभी बनाएंगे, तो बोलोगे सर वाह, देखो का के बाद जा आया सर, का खा ग, ये हो जाएगा वाग जाल। क्या बनाओगे सर, वाग जाल बनाएंगे। ये देखो बन जाएगा वाग जाल। ठीक है। अगर हम सर दिक धन भ्रम, तो का गा में हो जाएगा सर, दिग भ्रम हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या बनाओगे भैया, दिग्भ्रम बना लेंगे हम। आगे आते हैं साथी, इसका बताओ। बोलोगे सर दिक धन गज, का किसमें जाएगा, गा में, तो बनेगा क्या, दिग्गज बन जाएगा भाई। क्या बनेगा, दिग्गज बन जाएगा। सर दिक धन दर्शन, तो दिक का गा हो जाएगा, तो हो जाएगा दिग दर्शन। क्या लिखोगे साथी, दिग दर्शन नहीं लिखेंगे, दिग दर्शन लिखेंगे, है ना, दिग दर्शन। देखो क्लियर हो रहा ना भाई। यहाँ दी का अंत सर दिगंत हो जाएगा, आ की मात्रा जाके लगेगी, तो बोलोगे सर दिगंत लिखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा लिखना, जब आ की मात्रा लगने लायक रहे तो लगा देना, जब मात्रा नहीं लगने लायक है तो वो वैसे ही आधा लिख दिया जाए। दिक प्लस ज्ञान, तो सर इसका क्या हो जाएगा, दिक प्लस ज्ञान। देखो ध्यान से, दिक प्लस ज्ञान का क्या होगा सर, दिग्ज्ञान हो जाएगा। देखो ध्यान से, दिग्ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना, दिग्ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पे बताओ सर दिक धन वधु, तो हो जाएगा दिग वधु। देखो दिक वधु हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो रहा ना, आप बढ़िया से कर ले जाएंगे। दिक हस्ती सर, दिक हस्ती को क्या बोलेंगे, दिग हस्ती बोल देंगे, दिग हस्ती बोल देंगे। ये देखो हो गया दिग हस्ती। दिक धन अंचल, सर आ की मात्रा लग जाएगा तो बोलोगे सर दिगंचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिगंचल हो जाएगा, दिगंचल। देखो ये दिगंचल हो जाएगा। आगे आएंगे सर वाक धन दंड, तो गा, देखो का गा में चला जाएगा सर, वाग दंड हो जाएगा, वाग दंड हो जाएगा। आगे हो वाक धन दान, क्या हो सर,
वागदान हो जाएगा। देखो भैया बहुत शानदार तरीके से आप करते जाएंगे। दिक धन विजय, तो बोलोगे सर दिग्विजय होता है। देखो अब दिग्विजय कैसे लिखते हैं बताओ, ये बहुत शानदार होगा सर। ये दिग्विजय ऐसे लिखेंगे ना, दिग्विजय, देखो ऐसे लिखते हैं दिग्विजय। ठीक है, आगे उत धन योग सर, ता का ता था द, तो द य, तो बोलोगे सर उद्योग हो जाए। कैसे? उद्योग, शुद्ध ये है ना भाई। और ऐसे भी आप लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं उद्योग लिखने में, दोनों को दोनों सही है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। प्राक धन ऐतिहासिक, प्रा आई की मात्रा लगेगा सर, प्रागैतिहासिक हो जाएगा। क्या लिखोगे? प्राक का लगेगा ना सर, का गा हो जाता है, तो प्राक का गा, तो प्रागै, प्रागै, देखो प्रागैतिहासिक हो जाएगा, त ऐतिहासिक। बोलो यहां तक क्लियर हो जाएगा सभी साथी? एक बार मेरे भाई नोट कर लेंगे इतनी बात। एक बार इन सभी चीजों को आप नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार इतनी चीजों को आप मेरे भाई नोट कर लेंगे। बोलो ये सब नोट कर लेंगे। और भी एग्जांपल्स कहेंगे तो और भी एग्जांपल्स इसके हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। भी अंगा का भी लिख लो, और भी वर्डों को लिख सकते हो। अभी का ही तो लिखे हम, है ना भाई। चलें नोट कर लेंगे अब साथी। देखो आगे हम बढ़ते हैं और एक आध पेज ऐड करते हैं, उसमें लिखने का प्रयास करते हैं साथी। कुछ और एग्जांपल्स लिखते हैं। देखो ध्यान से, 15 हो 17 एग्जांपल्स हो गया, 18वां लिखो एग्जांपल्स। 17 एग्जांपल्स हुआ ना, ये लिखो, लिए लो मेरे भाई 18वां एग्जांपल्स लिखो। लिख लो सट प्लस दर्शन, 18वां लिखेंगे सट, सट प्लस दर्शन, ये लिखो। 19वां बनाना सब साथी, जो भी बना पा रहे मेरे भाई बनाते चलना। सट प्लस दर्शन, सट प्लस आनंद, क्या लिखोगे? सट प्लस आनंद, ये भी एक लिखो। लिखो 20वां लिखना, 20वां लिखना मेरे भाई, क्या लिखो? सट प्लस रस, क्या लिखोगे? सट प्लस रस। देखो टा का बन जाएगा इस तरीके से, टा भी क्लियर हो जाएगा। 21वां एग्जाम्पल आप लिखेंगे भैया, लिख लो सट प्लस यंत्र लिख लो, है ना। सट प्लस यंत्र लिख देता हूं। और एक और लिखो सट प्लस अंग लिख लो, 22वां लिखो भैया, सट प्लस अंग लिख लो, है ना। सट प्लस अंग लिख देता हूं। आगे लिखो 23वां लिख लो, एक और एग्जाम्पल, सट प्लस अभिज्ञ, क्या लिखोगे? अभिज्ञ लिख देता हूं, सट देखो अभिज्ञ। ठीक है, आगे और लिखेंगे, ये हो जाएगा सट प्लस अभिज्ञ। एक लिखो भैया सट प्लस भुजा, 24वां एग्जाम्पल लिखो सट प्लस भुजा। एक लिखो सट प्लस भुजा। एक और एग्जाम्पल लिख लो, 25 कंप्लीट हो जाए। क्या लिखोगे सर? यहाँ पे लिख दो भैया सट प्लस गुड़, है ना, सट प्लस गुड़। ये 25 एग्जाम्पल्स एक रूल के हो जाते हैं आपके पास। और इन 25 एग्जाम्पल के बाद आपको किसी भी प्रकार के और भी एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतने में बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना मेरे भाई। टा किस में बदलेगा सर? टा ठ ड, तो टा ड में बदलेगा, इसका क्या हो जाएगा? बोलोगे सर स ड दर्शन, तो देखो सड दर्शन हो जाएगा। क्या लिखोगे? सड दर्शन लिख दोगे। क्लियर है भाई? आ जाओ आगे। सर टा ड में बदलेगा, तो ये देखो स ट ठ ड, और यहाँ पे बनेगा क्या सर? बोलोगे स ड बन गया, लेकिन आ की मात्रा लगेगा तो यहाँ से सडासन हो जाएगा। क्या लिखोगे? सडानन हो जाएगा। क्या लिखो सर? आनंद सडानन हो जाएगा। ठीक है, सट रस बोलोगे सड रस हो जाएगा। क्या भैया? सड रस हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हो पा रहा ना आपका? बिल्कुल बताना मेरे भाई, ये क्लियर है यहां तक? ये यहां तक क्लियर है ना? आगे आते हैं, सट प्लस यंत्र, तो बोलोगे सर सट प्लस यंत्र में क्या लिखेंगे? स ड, ये ड होगा, सड यंत्र, तो बोलोगे षड्यंत्र हो जाएगा। ठीक है, यहां आएंगे सट प्लस अंग लिखेंगे, तो बोलोगे सर सडंग, सडयंग हो जाएगा। सडयंग, देखो सडंग हो जाएगा। सडयंग नहीं लिखेंगे क्योंकि आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा हो जाएगा क्या सर? सडंग हो जाएगा, है ना, सडंग हो जाएगा। आगे देखो भाई, सट प्लस अभिज्ञ, तो बोलोगे यहां पे हो जाएगा सडभिज्ञ। क्या लिखोगे? सडभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है भाई, सड धन भुजा हो जाएगा। क्या लिखोगे? सड धन भुजा हो जाएगा। सट भुजा का सड भुजा हो जाएगा। सट प्लस गुड़, तो भैया सडयोगी होगा, देखो सडगुड़ हो जाएगा। क्या लिखोगे? सडगुड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो,
ये कुछ और वर्ड बन गए, आप बिल्कुल इन सभी वर्डों को पहचान जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली यहां तक मेरे भाई। देखो ध्यान से एक बार, क्लियर है ना यहां तक? आप बताओ एक बार। एक और अब हम रूल्स पढ़ेंगे, और वो रूल्स का क्या होगा भैया, ये रूल्स अगला है कि यदि माँ के बाद कोई भी अस्पर्श व्यंजन आ जाए, कोई भी उष्म व्यंजन आ जाए, कोई भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, माँ के बाद या तो कोई स्वर वर्ण आए, या स्पर्श व्यंजन आए, या उष्म व्यंजन आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, इसके आने के बाद माँ जो होता है मेरे भाई वो पंचम वर्ण में उसके बदल जाता है। जैसे मैं कुछ, या पंचम वर्ण अर्थात अनुस्वार में बदल जाएगा, लिख पाएंगे आप। अगर हम रूल नियम नंबर 2 की बात करें आपसे, तो ध्यान से देखना। अगर मेरे भाई नियम नंबर 2 की मैं आपसे बात करता हूं, तो नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2, इस नियम दूसरे को आप करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अगर नियम दूसरा मैं बात करता हूं तो बोलोगे सर माँ के बाद, किसके बाद भाई? माँ के बाद। इस माँ वर्ण के बाद याद रखना, माँ वर्ण के बाद क्या होगा? या तो कोई स्वर वर्ण हो, कोई कैसा वर्ण हो भैया? स्वर वर्ण हो, या फिर कोई क्या हो? अंतस्थ व्यंजन हो। ध्यान देना, कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो सकता, और अंतस्थ व्यंजन में कौन होता सर? य र ल व होता है। स्पर्श व्यंजन सर, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो 25 होती है। कहां से लेके कहां तक बोलोगे सर? का से लेके माह तक। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, या फिर मेरे भाई क्या हो जाए? उष्म व्यंजन हो जाए। क्या हो जाए? उष्म व्यंजन हो जाए। तो आप जानते हो उष्म व्यंजन कितने होते हैं सर? उष्म व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। वो चारों उष्म व्यंजन कौन कौन से बोलोगे? वो चारों उष्म व्यंजन भैया तीनों सा, माने तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन्य सा है, और क्या है? ह है। तो आप क्लियर कर पाओगे। सर माँ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए, अंतस्थ व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए, या उष्म व्यंजन आए, तो माँ क्या हो जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। माँ किस में बदलेगा? माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। याद रखना, माँ किस में चेंज होगा मेरे भाई? तो माँ चेंज होगा अनुस्वार में। माँ किस में चेंज होगा? तो ये माँ का बदलाव देखने को मिलेगा कहाँ पे? अनुस्वार में। माँ का बदलाव कहाँ देखने को मिलेगा? अनुस्वार में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बिल्कुल आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से देखना। सर इसके कुछ उदाहरण दिखाओ आप। लो भैया, इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब ये उदाहरण जब देखेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, तभी पूरा क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक वर्ड में लिखता हूँ भैया, सम प्लस विधान लिख देता हूं। देखो ध्यान से, सम प्लस विधान बिल्कुल आप जान पाओगे क्या बन जाएगा। बोलोगे सम प्लस विधान जब मैं भैया लिखूंगा ना, तो देखो ये वाह, और वाह के आगे कौन सी मात्रा सर? ई की मात्रा। और ई कैसा वर्ड भैया? एक स्वर वर्ड ई है। तो ई के पहले क्या है? माँ। तो आप जानते हो माँ के बाद चाहे स्वर आए, माँ के बाद चाहे अंतस्थ व्यंजन आए, माँ के बाद स्पर्श व्यंजन आए, या माँ के बाद उष्म व्यंजन आए, तो वो माँ किस में जाएगा मेरे भाई? अनुस्वार में जाएगा। तो साथी याद रखना, माँ के बाद एक क्या आया? स्वर वर्ण आया। और जब माँ के बाद एक स्वर वर्ण आया, तो जो माँ है वो अनुस्वार में बदलेगा और अपने आगे लग जाएगा। माँ अनुस्वार में बदलेगा और अपने आगे लग जाएगा। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा, ये देखो माँ वर्ण हुआ, ये देखो क्या हुआ मेरे भाई? माँ वर्ण है, और इस माँ वर्ण के बाद क्या है सर? ई वर्ण आया। तो ये माँ जो है वो किस में बदलेगा? बोलोगे सर ये माँ अपने आप के अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? अनुस्वार हो जाएगा। और अनुस्वार में देखो ऐसे बिंदी लगेगा, कहाँ? जहां पे माँ होगा उसके ठीक पहले वाले वर्ड पे लगेगा। तो इसका अगर हम बना के दिखाएं आपसे, क्या बनेगा? बोलोगे सर स, और ये माँ जाएगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे संविधान लिख देंगे ऐसे। क्या लिखोगे साथी? ये हो जाएगा आपका संविधान। तो संविधान ये सही होगा, ये सही होगा? बोलोगे सर 100% संविधान यही सही होगा, 100% संविधान यही सही हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? बोलो यहां तक क्लियर हुआ ना? एक और एग्जाम्पल्स यही अगर आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल लिखने का प्रयास करूंगा। सर एक एग्जाम्पल्स लिखता हूं, समधन योग। देखो क्या लिखता हूं? समधन, अच्छा समधन योग नहीं, समधन यम लिखो। क्या लिखते हैं अगला एग्जाम्पल? समधन, समधन यम लिखते हूं। देखना ध्यान से, समधन यम। और या क्या है? तो बोलोगे सर या जो है अंतस्थ व्यंजन में आता है, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती। कौन कौन सी? तो बोलोगे या, र, ल, व।
तो भैया ये माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन आया, तो माँ भी अपने किस में जाएगा सर, अनुस्वार में बदलेगा। बिल्कुल यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे भी आप मेंशन करके लिख सकते हो सर, ये जो माँ है, इस माँ के बाद क्या आया सर, या आया, और या क्या है सर, ये एक अंतस्थ व्यंजन है। ये कैसा व्यंजन है मेरे भाई, अंतस्थ व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन के आने के बाद माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन आएगा, तो माँ किस में कन्वर्ट होगा सर, अनुस्वार में कन्वर्ट होगा। और अनुस्वार का पहचान भैया बिंदी वाला है ना, तो ये माँ किस में गया सर, अनुस्वार में गया। तो ये अनुस्वार वाली बिंदु ठीक अपने पहले वाले वर्ड पे आके लग जाती है। अपने ठीक पहले वाले वर्ड पे आके लगेगी, तो इसका बना के क्या लिखेंगे, बोलोगे सर स, और ये अनुस्वार यहाँ पे लगेगा सम, और ये देखो यम हो जाएगा, संयम हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे संयम। बोलो, ये इतनी बात समझ पाए में ना मेरे भाई। एक बार सभी साथी जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो को, अगर आप यहां तक समझ पाए तो बिल्कुल एक बार थम करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। लो भाई, यहां तक क्लियर हुआ ना मेरे भाई, नोट भी कर लिए होंगे आप, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। चलें आगे बढ़ चलते हैं मेरे भाई, चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बताओ यहां तक क्लियर है, और भी कुछ एग्जांपल्स लिखे। चलो एक और एग्जांपल्स लिखता हूं, एक और उदाहरण मैं लिखने का प्रयास करता हूं, और वो उदाहरण कौन सा होगा ध्यान से देखना। एक और उदाहरण लिखता हूं सर, लिखता हूं सम प्लस वाहन। क्या लिखोगे, सम प्लस वाहन लिखता हूं, ध्यान से देखो। सम प्लस क्या लिखोगे भैया, वाहन लिखूंगा। यहां देखो भैया क्या, तो ये देखो क्या बना, बोलोगे सर ये तो माँ वर्ड है, और माँ वर्ड के बाद क्या आया भैया, वाह वर्ड आया। और वाह क्या है, तो सर या रा ला वाह, और वाह जो है एक अंतस्थ व्यंजन है। वह क्या भैया, अंतस्थ व्यंजन है। और माँ के बाद जब भी कभी अंतस्थ व्यंजन आता है, ये माँ किस में कन्वर्ट होगा सर, ये माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। ये माँ किस में बदलेगा सर, अनुस्वार में बदलेगा। और देखो वाह, देखो माँ के बाद क्या हो जाएगा, माँ व अनुस्वार में बदलेगा, वाह पे कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वाह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखना। माँ किस में कन्वर्ट होगा सर, माँ अनुस्वार में कन्वर्ट होगा। तो याद रखना, इसको कैसे लिखोगे सर, लिखोगे स, और ये देखो माँ जाएगा अनुस्वार में अपने ठीक ऊपर, उसके चला जाएगा पहले वाले वर्ड के, और वाहन में देखो वैसे लिख दिया जाएगा। तो क्या वर्ड बन जाएगा सर, संवाहन हो जाएगा। क्या वर्ड बन जाएगा मेरे भाई, संवाहन वर्ड बन जाएगा। ध्यान से देख लो, क्या वर्ड बन गया, संवाहन वर्ड बन गया। क्या यहां तक आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ, यहां तक क्लियर हुआ ना मेरे भाई। एक और वर्ड लिखता हूं, ध्यान से देखना सर, एक और लिखता हूं वर्ड, क्या लिख पाओगे सर, अलम धनकार। क्या लिखोगे, अलम, अलम धनकार बनाओ भैया, क्या बनेगा, अलम धनकार का क्या बनेगा बताओ। एक और वर्ड मैं लिखता हूं सर, किम धन नर। क्या वर्ड है, किम धन नर। देखो किम धन नर, किम धन नर। अब देखो ध्यान से, इसका बनाएंगे। एक और लिखो, सम धन योग। क्या लिखो साथी, सम धन योग, ये लिखो, एक लिखते हैं सम धन योग। एक और वर्ड आप बनाना भैया, क्या लिखोगे, सम धन हार। क्या लिखोगे, सम धन हार। ये कुछ वर्ड कुछ नियम से लिखते हैं, इन्हीं नियमों के अनुसार हम करते हैं। ध्यान से देखो और बताओ, अगर मैं अलम धनकार की बात करूंगा तो क्या बनाओगे आप भाई, बिल्कुल साथी बताएंगे सर, अलम धनकार के बाद क्या बनाएंगे, बोलो। आलम धनकार, किम धन नर है, और उसके बाद साथी क्या है, सम धन योग है, सम धन हार है। देखो ध्यान से, अगर यहां पे हम आते हैं अलमकार में, तो सर आलम, देखो यहां पे ये माँ आया, ये माँ वर्ड है, और सर ये का वर्ड है, और का एक क्या भैया, स्पर्श व्यंजन है ना। का क्या है, तो बोलोगे सर स्पर्श व्यंजन है। ये क्या साथी, स्पर्श व्यंजन में आता, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन में आएंगे, तो जो साथी ये माँ है, ये किस में बदलेगा, ये अनुस्वार में बदलेगा। ये माँ ही किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, और अनुस्वार क्या हो जाएगा, ये देखो है। तो अपने ठीक पहले वाले पे लगता है सर आ, और लिखेंगे ल, और ये जो अनुस्वार यहाँ पे लगे अलंकार, देखो अलंकार हो जाएगा। क्या बोलोगे साथी, इसको बोलेंगे भैया अलंकार बन गया। देखो यहाँ पे माँ, सर ये माँ बदलेगा देखो बिंदु में, तो ये सर आप देखो यहाँ पे एक वर्ड बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर सेम सेम आता सर, यहाँ पे बनाएंगे किन्नर वर्ड बन जाएगा। क्या बनाएगा, किन्नर बनेगा। यहाँ बनाओगे सर संयोग बनेगा, देखो संयोग, ठीक है, संयोग वर्ड बन जाएगा। यहाँ पे सर संहार बन जाएगा। देखो ध्यान से मेरे भाई,
क्या बनाओगे साथी, संहार वर्ड बना लेंगे। तो देखो ने मेरे भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं है, बताओ यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप बताना एक बार, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, इसका मतलब आप समझ पाओगे सर माँ के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आए, कोई भी स्वर आए, कोई स्पर्श व्यंजन आए या उस व्यंजन आता है तो वह माँ अपने आप का अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, अपने आप का अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई, दो रूल्स हमने सीख लिए। अब हम एक छोटा सा रूल, तीसरा रूल सीखते हैं। वो भी एक बहुत ही शानदार रूल्स होगा, वो भी मेरे भाई बहुत ही शानदार रूल हो जाएगा। वो कौन सा रूल है, ध्यान से देखना कौन सा रूल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सेम वही पहले वाला पैटर्न पे चलना है, उसी पैटर्न पे चलेंगे हम। जैसे सर का है क च ट त प, देखो क च ट त और क्या है प है, सबके नीचे मेरे भाई हलंत लगा लेना, सबके नीचे हलंत लगा लेना। अगर इस क च ट त प के बाद कोई भी ना वर्ड आए या मा वर्ड आए, क्या है सर इसके बाद, या फिर ना आ जाए या क्या है मेरे भाई माँ वर्ड आए, ना या माँ वर्ड आने के बाद ये जो होगा ना अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ये अपने किस में वर्ण में बदलेगा सर, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ध्यान देना, किस वर्ण में बदलेगा साथी, पंचम वर्ण में बदलेगा। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए, पंचम वर्ण में चेंज होगा। ठीक है, पंचम वर्ण में। और पंचम वर्ण आप जानते हो साथी क्या होता है, बोलोगे सर जैसे अगर मैं पंचम वर्ण की का के पंचम वर्ण की बात करता हूं तो का क्या होगा सर, अंगा हो जाएगा। देखो, और अगर चा की बात करें सर चा का इया हो जाएगा, और अगर मैं टा की बात करता हूं सर अड़ा हो जाएगा, और ता की बात त थ द ध ना हो जाएगा, और सा का सर देखो सॉरी यहाँ पे भैया पा होगा, ये सा नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे आप पा। क्या लिखेंगे भाई, पा लिखेंगे। ध्यान से देखो, ये वर्ड क्या है सर, पा वर्ड है, ये देखो। और ये पा किसमें सर, पा फ ब भ मा हो जाएगा। अगर सेम वर्ड आता तो इसी को बोलते हैं द्वित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वित हो जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं, अभी आप उदाहरण जब देखोगे तो आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ जाएगी, पूरी तरीके से मेरे भाई बात समझ में आ जाएगी। पहला उदाहरण का पहला देखो, यहां तक क्लियर है ना। अभी पहला उदाहरण हम देखते हैं, उसके बाद आप समझ जाओगे। जैसे एक वर्ड में लिखता हूं पहला सर वाक धनमय, देखो ध्यान से क्या लिखा सर, वाक धनमय लिख दिया। बताओ इसको कैसे बना पाएंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं मेरे भाई वाक धनमय की बात करता हूं तो पहले वर्ड का अंतिम देखो वा के बाद क्या आया सर, का वर्ड आया, और यहाँ पे देखो सर मा वर्ड आया, और लास्ट में क्या यही है। इन दोनों के बीच में देखो एक बार, क्या यही बात हो रही कि नहीं हो रही, ऊपर नियम में यही बात हो रही सर, का के बाद ना आए या का के बाद मा आए। तो ना तो आया नहीं, का के बाद माँ आ गया। जब का के बाद माँ आएगा तो सर ये का अपने आप का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो भैया यहाँ पे ये पंचम वर्ण में बदलेगा तो क्या लिखोगे आप बताओ। तो सर ये का पंचम वर्ण में बदलेगा, ना और माँ में कोई परिवर्तन, यहाँ इसके में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे सर, का माँ में बदलेगा तो लिखोगे का, और ये अपने पंचम वर्ण सर का ख ग घ अंगा, ये देखो अंगा हो जाएगा, और लास्ट में है तो वांग, ये आधा तो सर आधा बनेगा, और वर्ड हो जाएगा क्या, एक शब्द बनेगा भैया वांगमय। कौन सा शब्द बनेगा साथी, तो बोलोगे साथी वांगमय बन जाएगा। ध्यान से देखो, देखो और एग्जांपल्स सर, एक और एग्जांपल देखते हैं भैया, दिक धन, एक वो एग्जांपल लिखो, दिक धननाथ। क्या लिखो सर, दिक धननाथ। दूसरा एग्जांपल लिखना, क्या लिखोगे साथी, दिक दिक प्लस नाथ लिख देता हूं। देखो देखो दिक प्लस नाथ। अब यहां पे क्या करोगे आप बताना, देखो ये का सर अपने आप पचवा हो जाएगा, तो बोलोगे सर दिग, ध्यान से देखना मेरे भाई ये कलर नहीं सही दिख रहा है, तो बोलोगे सर दिग, देखो दिग, और ये हो जाएगा ऐसा, और नाथ लगाएंगे दिगनाथ हो जाएगा, दिगनाथ हो जाएगा। देखो ध्यान से मेरे भाई, क्लियर है। और एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं, बिल्कुल करेंगे सर। एक एग्जांपल्स लिख लो, सत धन मार्ग। तीसरा लिखना एग्जांपल्स, सत धन मार्ग लिख लेता हूं। क्या भैया, सत धन मार्ग, लो बनाओ आप, सत धन मार्ग लिख देता हूं। एक और एग्जांपल लिखता हूं मेरे भाई, लिखना उत प्लस मूलन।
क्या लिखोगे, उत प्लस मूलन लिख लो। एक और एग्जाम्पल्स लिखना मेरे भाई, क्या लिख, उत प्लस नति लिख देता हूँ। उत प्लस क्या लिखते हो, उत प्लस नति लिख देता हूँ। और एक और एग्जाम्पल लिखना सर, एक छठवां एग्जाम्पल लिख लो, उत प्लस नायक। क्या लिखोगे, उत प्लस नायक लिख देंगे। ये लिखो कुछ एग्जाम्पल्स और बताओ आप लिख सकते हो भैया। एक लिखो सट प्लस मूर्ति। क्या लिखोगे सर, सट प्लस मूर्ति। इन सभी का आप बताएंगे क्या क्या होगा। अगर इन सभी की हम बात करते हैं तो बोलोगे सत सल मार्ग, तो ता के बाद माँ आया तो ता अपने आप का 5 वर्ड। सर बोलो ता थ द ध ना, तो हो जाएगा सन्मार्ग। क्या लिखोगे सर, सन्मार्ग लिख देंगे। देखो सन्मार्ग हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर हो जाएगा ना, ये सन्मार्ग हो जाएगा, है ना भाई। उत धन मूलन ता था दा धा ना, तो सर उन्मूलन हो जाएगा। क्या लिखोगे सर, उन्मूलन। ये लिखो उन्मूलन हो गया। आएंगे सर उत धन नति ता था दा धा ना, 5वां वर्ड ना होगा तो सर उन्नति हो जाएगा। क्या लिखोगे भाई, उन्नत लिख लोगे। यहाँ पे आओगे उत धन नायक, सर ता का ना हो जाएगा तो उन्नायक हो जाएगा, उन्नायक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो सर टा ठ ड ढ अड़ा होता है, तो बोलोगे सड मूर्ति लिखते ना, सड ऐसे लिखोगे मूर्ति। लो भी समझ पा रहे होंगे मेरे भाई। ये देखो क्लास यहां तक हो गई आपकी। तो हमने तीन नियम हमने अब पढ़ लिया। अगर तीनों नियम की बात करें तो देखो 3 नियम हमने पढ़ा, तीनों नियम की एग्जांपल्स आपने देखा। तो ये तीसरा नियम था। बोलो ये नियम नंबर 3 था। बिल्कुल सभी साथी लिख लेंगे, नियम नंबर 3। ये कौन सा नियम था, तो नियम नंबर 3 था। और ये ही सबसे बड़े नियम थे। इसके बाद सब छोटे छोटे नियम से बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगे। तो मेरे भाई ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो मेरे साथी, तो बिल्कुल अन्य साथी तक, अन्य भाई तक बिल्कुल शेयर करना। तो ठीक है मेरे भाई, ये क्लास इतनी लंबी रखेंगे, अगली क्लास यहीं से आगे मैं कंटिन्यू कराऊंगा। तो जो साथी पहली बार पढ़ रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि मेरे भाई आपको जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एक और खास बात आपको मैं बताता हूं, अगर मेरे भाई आप इस पूरी की पूरी जितनी भी बोर्ड की राइटिंग में कर रहा हूं, अगर ऐसी राइटिंग आपको पूरी तरीके से ये नोट्स चाहिए, ये पूरा का पूरा बोर्ड वाला नोट्स चाहिए पीडीएफ में, तो मेरे भाई आप जाएंगे, जैसे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम के चैनल में जाने के बाद आप वहां से आएंगे तो वहां पे ये सब जितनी भी क्लासें रेगुलर हो रही हैं, चाहे वो प्रैक्टिस की क्लास हो रही हो, चाहे मेरे साथी ये थ्योरी की क्लास हो रही हो, तो प्रैक्टिस की क्लास प्लस थ्योरी की क्लास दोनों क्लास की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। यदि आप पहली बार जुड़े तो बिल्कुल जाके पीडीएफ को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना मेरे भाई। और चलो ठीक है, बस इतना ही करेंगे मेरे साथी, फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।